जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शराब दुकानों की नीलामी के दौरान एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दुकानों की नीलामी में सिंडिकेट के प्रभाव को खत्म करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को शराब की दुकान आवंटित करने की मांग की है। 2024 के सितंबर में ही राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा था, लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की नीति बनी है। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूं। इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई जाए। आप सबके जानकारी में भी है कि गैस वगैरह भी या पेट्रोल पंप वगैरह भी कोई एक व्यक्ति को 2-3 शायद नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि भी सरकार जब कमीशन बेसिस पर ही होता है, उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। इसमें से गवर्नमेंट का राजस्व, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ सरकार इसको ये नीति बनावे, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 है। आगे बढ़ भी सकता है सरकार के जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प को। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमने 50 दुकान ले लिया और हमने सब जगह व्यापार कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो या उनके परिवार के लोग चलाता हो। इतना तक तो चलेगा कि भाई परिवार के लोग चलाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई बाबूलाल मरांडी किसी के नाम से लिया 10 और चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपराध है।
और ये नहीं होने देना चाहिए सरकार को। इसलिए हमने कहा कि जो लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य हो। ये उसी से जुड़ा हुआ संबंध है। यानी आप दुकान चलाते हैं अपने नाम से और कोई और चला रहा है, ये नहीं प्रत्यक्ष उसके परिवार के लोग चला रहे हैं। अगर बाप के नाम से है तो बेटा बैठ सकता है, पत्नी बैठ सकता है, पत्नी के नाम से पति बैठ सकता है, बेटा बैठ सकता है, ये सब चलेगा जो जितना होता है परिवार के सदस्य के रूप में। तो यानी वही लोग संचालन करें, दुकान में मौजूदगी वो दिखाई पड़े। फिर हमने कहा कि भाई अधिसूचित जो क्षेत्र है झारखंड में, जिसको क्या कहते हैं एरिया, शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए, आबादी के प्रोपोर्शनेट। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दारू हड़िया सब सड़कों पर बेचती है, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।